Okay, so start. Hi all. So let's see our another question. आज हम क्या सॉल्व करने वाले हैं? तो आज का जो हमारा प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, वो ये है. पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ. Complete the program to calculate the volume of sphere. You are given radius as double value represent. Oh, आराम से पढ़ता हूँ. आई थिंक आपको विजिबल होगा या स्क्रीन या नहीं, आई डोंट नो. इसलिए मैं आराम से पढ़ता हूँ. कंप्लीट द प्रोग्राम टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. ओके, हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें स्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. यू आर गिवन रेडियस एज डबल वैल्यू रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ स्फीयर, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड स्टोर द रिजल्ट इन डबल वेरिएबल वॉल्यूम. ओके, मतलब हमें एक ऐसा कोड लिखना है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है सी लैंग्वेज में कि हमें इनपुट में रेडियस ऑफ स्फीयर लेना है और आउटपुट शुड बी द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. ठीक है. इस क्वेश्चन में एक नोट भी दे के रखा है. नोट क्या है कि फॉर कंसिस्टेंसी यूज इन आउटपुट यूज पाई इज इक्वल टू 3.14. ओके, यानी कि कंसिस्टेंसी के लिए पाई का वैल्यू हमें 3.14 यूज करना है, ना कि 22/7. अच्छा, सैंपल इनपुट भी दिया 5 है और आउटपुट शुड भी 523.33. तो ये क्वेश्चन है. ठीक है, मतलब क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम इनपुट लेंगे क्या, डबल वैल्यू में लेंगे, इंटीजर वैल्यू में नहीं लेंगे. रेडियस लेंगे, किसका? रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर का रेडियस लेंगे. और हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिससे हमें आउटपुट में क्या मिले, उस स्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट कर आउटपुट में आ जाए. ठीक है, तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं कोडिंग करना. देखते हैं, चलते हैं इस पे. तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले क्या आता है, हेडर फाइल आता है. हेडर फाइल में क्या होता है, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच. ठीक है, उसे लिखते हैं. उसके बाद क्या आता है, मेन फंक्शन आता है. अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, रेडियस को डिफाइन करेंगे. लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या देख के रखा है कि डबल वैल्यू में डिफाइन करना है. इनपुट को हमें डबल वैल्यू में लेना है और वॉल्यूम भी डबल वैल्यू में रहना चाहिए. तो हम, ठीक है, डबल वैल्यू में डिफाइन करते हैं रेडियस. यहाँ पे मैं सिर्फ आर लिख रहा हूँ. आप चाहे तो पूरा का पूरा रेडियस भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि उतना लंबा रेडियस लिखना वो बार बार का, तो मैं इसलिए सिर्फ आर लिख रहा हूँ. आप चाहे तो पूरा का पूरा रेडियस भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है. अच्छा, अब हमें इन्हें इसे इनपुट में लेना है. इनपुट के लिए हम क्या करते हैं, स्कैनएफ का यूज करते हैं. ठीक है, स्कैनएफ लेते हैं अब. अच्छा, यहाँ पे हम परसेंटेज एलएफ का यूज करेंगे, ना कि परसेंटेज डी का. ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग जो वैल्यू यहाँ वेरिएबल आर है वो डबल में हम लोग वैल्यूज का ले रहे हैं, इसलिए. अच्छा, अगर इस इनपुट को लेने से पहले अगर हम एक ऐसा लाइन ऐड कर दें कि इंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, तो ये एक अच्छा सुंदर सा कोड नहीं लगेगा. ठीक है, चलो उसे भी लिख लेते हैं. उसके लिए क्या करेंगे, प्रिंटएफ का यूज करेंगे और एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर. ओके, अब क्या है, हम लोगों ने इनपुट तो ले लिया, इनपुट के लिए लाइन भी हम लोगों ने लिख लिया. अब हमें हम लोगों को वेरिएबल फिर से एक कौन सा वेरिएबल डिफाइन करना है, वॉल्यूम को. ठीक है, तो वॉल्यूम को डिफाइन करते हैं. अच्छा, ये वॉल्यूम को भी मैं सिर्फ वी लिख रहा हूँ. ओके, आप चाहो तो पूरा का पूरा वॉल्यूम लिख सकते हो. सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला तो आई थिंक सबको पता होगा, और नहीं पता है तो फिर कोडिंग करना है तो बेकार है अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर नहीं पता. अगर ये नहीं पता है मैं बता देता हूँ, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब. अच्छा, इसमें ठीक है, चलो मैं लिख के ही बताता हूँ. 4.3/3.0 इंटू, अच्छा, पाई का वैल्यू उसमें 3.14 लेने के लिए क्वेश्चन में बोला था, इसलिए हम लोग यहाँ पे 3.14 लेंगे, 22/7 नहीं लेंगे. ओके, और फिर आर इंटू आर, ये हो गया आर का क्यूब.
तो हम लोगों ने वॉल्यूम को डिफाइन कर दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए, अरे यार कैपिटल में आर को लिख दिया मैंने, कि हम लोग यहाँ पे 4.0 क्यों लिख रहे हैं, 3.0 क्यों लिख रहे हैं, डायरेक्टली 4/3 क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो वेरिएबल्स ले रहे हैं, ये जो वैल्यूज है वो डबल में है, इंट में नहीं है, इंटीजर में नहीं है। तो जब ये कंपाइलर इसे कंपाइल करेगा तो हम लोग इसे, ये जब अर्थमेटिक ऑपरेशन इसके अंदर होगा तो उसमें इसे प्रॉब्लम आएगी, इसे दिक्कत होगा, हो सकता है कभी कभी ये आपको गलत वैल्यू दे दे। इसलिए हम लोग यहाँ पे 4.0/3.0 लिखेंगे ताकि हमें सही आउटपुट मिले, क्योंकि हम लोग जो वैल्यूज हैं वो डेसिमल में ले रहे हैं, वो डबल में ले रहे हैं। ठीक है, अब हमें प्रिंट क्या करवाना है, वॉल्यूम। चलो वॉल्यूम को प्रिंट करवाते हैं, प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करके द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज परसेंटेज LF, ओके, और वॉल्यूम है हमारा भी। अच्छा, जब कोड कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग रिटर्न का यूज करते हैं। एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, अब चूंकि हम लोगों ने ये जो कोड और प्रोग्राम बनाया है, इसमें जो आउटपुट आएगा वो मैं पहले रन करके दिखाता हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। रन करते हैं और आ जाते हैं, ठीक है। एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। अच्छा, हमारा क्वेश्चन में यहाँ पे सैंपल इनपुट क्या था, 5 था, और आउटपुट क्या आना चाहिए हमारा 523.33, ठीक है, ये आना चाहिए। इसे डाल के देखते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने 5, एंटर, और आ गया। अच्छा, अब एक चीज देखो कि आउट जो उस क्वेश्चन में जो आउटपुट था वो था 523.33, लेकिन यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे थे, गिन, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज आ रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो इसे सिर्फ 2 वैल्यूज तक ला सकते हैं, मतलब कि डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट आए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस परसेंटेज LF में 0.2 को लिख देंगे। अब इसे रन करते हैं फिर से और देखते हैं। इंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, 5 डाला मैंने और आउटपुट आ गया, ये देख लो। डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने वहां पे परसेंटेज LF में 0.2 लिखा था। अब कोई सा भी वैल्यू डालो उस रेडियस का स्फीयर कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है, कोई सा भी वैल्यू डालो। चलो इस बार 10 डाल के देखते हैं, मैंने डाला 10, एंटर, आ गया वैल्यू। फिर से एक बार रन करते हैं और इस बार क्या डाले, इस बार 20 लिखते हैं और एंटर, ये आ गया वॉल्यूम। तो ये था कोड, से अच्छे से लिख सकते हो, बना सकते हो। तो ये था आज का हमारा प्रॉब्लम। हम लोगों ने आज क्या किया कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को कैलकुलेट करने के लिए एक कोड लिखा सी लैंग्वेज में। अब हम इजीली, अब तुम अगर जूनियर क्लासेस में हो, स्कूल्स में हो, तो क्या कर सकते हो, तुम्हें उतना कुछ सॉल्व करने का, मैथमेटिक्स में जाके कैलकुलेट करने का, जोड़ घटाव गुना भागा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ये कोड लिखो, ये प्रोग्राम बनाओ और इजीली तुम इनपुट में वो वैल्यू रेडियस डालोगे और आउटपुट में तुम्हें वो वॉल्यूम आ जाएगा। तो ठीक है, आज हम लोगों ने सीखा कि एक प्रोग्राम बनाया जिसमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आउटपुट आ रहा है, इनपुट में हम रेडियस को ले रहे हैं। तो आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने पूरा टाइम लेके समझाया है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।